नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुला चौथ की। जी, मर्यादा का पर्व है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, सीधे फ़ोन करके आपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार। चतुर्थी रात्रि को 2:07 तक। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:33 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:09 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बहुला चौथ की। भाद्रपद महीने के चतुर्थी को बहुला चौथ व्रत के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश के लिए ये व्रत किया जाता है। ऐसे चतुर्थी का जब भी कोई व्रत किया जाए तो वो गणपति के लिए होता है। संकष्टी चतुर्थी की तरह गणपति का पूजन होता है। इस दिन गेहूं और चावल से बनी हुई चीज़ें भोजन में ग्रहण करना चाहिए। गाय तथा शेर के पैरों की मिट्टी की प्रतिमा बना करके गणपति का और फिर इसकी पूजा करनी चाहिए। इसे गौ पूजा और सत्य वचन की मर्यादा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुला चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जल्दी उठ जाए। जी, सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठ करके स्नान कर लें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। वस्त्र, नए धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार निराहार, यथाहार, फलाहार व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे व्रत में नियम है, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्मश पराशुचि, मतलब एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें। तो मंत्र पढ़ें, ओम गं गणपतये नमः। अपने नित्यचर्या में भी इस मंत्र का पाठ करते रहें। संध्या काल में गौ माता और बछड़े की पूजा होती है। गौ माता को भोग लगाया जाता है और भोग लगे भोजन को फिर आगे चल करके स्त्रियां ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। शंख में दूध सुपारी गणेश लेकर के गणेश जी को अर्घ्य देते हैं और फिर उसके बाद गंधाक्ष से गणेश जी की पूजा होती है। भगवान गणेश को अर्घ्य दिया जाता है। बहुला चौथ का व्रत क्यों किया जाता है? इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मानसिक और शारीरिक कष्टों की निवृत्ति होती है। सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है और साथ में संतान प्राप्ति के लिए भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इसके आर्थिक लाभ भी हैं। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसके जीवन में कभी भी असमृद्धि नहीं आती है। तो दोस्तों, ये तो था बहुला चौथ का व्रत कि भगवान गणेश की पूजा और चतुर्थी का अर्घ चंद्रमा को दिया जाता है। संध्या काल का व्रत है, मगर उसके लिए दिन भर निराहार, फलाहार, यथाहार रख करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, व्रत की तैयारी करते हैं, नित्यचर्या में लगे रहते हैं और सूर्यास्त के बाद में चंद्रमा को अर्घ देकर गणपति का पूजन करें। गणपति का पूजन करके बहुला चौथ की कथा सुनना चाहिए। इसके बाद व्रत के नियम, अपने जरूरतमंदों के लिए कुछ दान निकाल दें, ब्राह्मणों के लिए दान निकाल दें और फिर व्रत का पारण करें। गाय और बछड़े की पूजा होती है। हाँ, गाय और बछड़े के लगे हुए भोग फिर स्त्रियां खाती है व्रत के पारण के रूप में, प्रसाद के रूप में। चलिए, तो बहुला चौथ का व्रत आपने सुना, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन क्यों है खास। नंबर 1, इस समय अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो दो चीजें समझ में आती हैं कि चंद्रमा मंगल के साथ में बैठ करके महालक्ष्मी योग बनाते हैं, मगर महालक्ष्मी योग 12वें स्थान में है, मतलब इसका लाभ कम अलाभ ज़्यादा होगा। मगर ये तय है कि रूटीन बड़ा हेक्टिक रहने वाला है। थोड़ा सा परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, थोड़ा सा आलस्य भी हो सकता है। जहाँ तक सवाल अवसरों का है तो ढेर सारे अवसर हैं। आपके काम की परिस्थितियाँ बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली हैं और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रहेगी। क्या करना चाहिए? तो सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, मतलब एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में रखें और शहद का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। हाँ, लिखा है प्रवास के दौरान सावधान रहें। छत्तीसगढ़ में अब अनलॉक हो गया है, कुछ सीमाओं के साथ अनलॉक है। तो जो भी करें आप सीमा के अंदर करें, देश के कानून और प्रदेश के कानून के अधीन करें। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं आप। कुछ लोगों को आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है, सिर में तकलीफ हो सकती है, बेवजह की बात हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस समय
इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में लगन में राहु बैठे हैं तो और इस समय 8वें स्थान में शनि बैठे हैं, तो आकस्मिक हानि या आकस्मिक विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। यात्रा के दौरान संभावना है कि थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो यात्रा में बहुत सावधान रहें और विवादों से बचकर रहें। इस समय अच्छे दोस्त हैं, इन अच्छे दोस्तों के साथ बढ़िया काम कर सकते हैं, पर याद रखिए वाणी का संयम रखना होगा क्योंकि लग्न में राहु पड़े हैं, बवाल हो सकता है। क्या करना चाहिए? श्री सूक्त का पाठ करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। 12वें स्थान में शुक्र राहु पड़े हैं, तो एज इट इज़ मैं वही कहूँगा कि यहाँ भी आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है, मगर मेंटल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, मोरल आपका काफ़ी अच्छा है, अच्छे दोस्त रहेंगे, मगर ठीक है उधार की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, EMI की परेशानी हो सकती है। कुछ लोग अपनी स्टडीज़ के लिए यात्राएँ करना चाहते हैं, मुझे लगता है यात्राओं को टालना चाहिए। हाँ, पारिवारिक सुख बेहतर हो गए, बड़ी शॉपिंग वॉपिंग हो सकती है क्योंकि बहुत दिनों बाद अनलॉक हो रहा है। इस समय धैर्य न छोड़ें और अविश्वास न करें। क्या करना चाहिए? बड़ों का आदर करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें और कन्याओं को भोजन कराएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब आप सोचते होंगे मैं कहता हूं कि बड़ों का आदर करें तो मुस्कुरा क्यों दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों का आदर हमारे अंदर से कम हुआ। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में है, शनि सप्तमेश होकर के 6ठे स्थान में है, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। सिर दर्द अगर हो तो थोड़ी सी रेस्ट कर लें क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में है। ये आंखों का दर्द भी हो सकता है और सिर का दर्द भी हो सकता है, या बहुत ओवर एक्जर्शन के कारण भी परेशानी हो सकती है। इस समय निर्णय का, डिसीजन का डिलेमा हो सकता है, क्या करें क्या ना करें, और शायद इसी के कारण अवसर आपसे चूक सकते हैं। बहरहाल अगर हम पूरे जन्म कुंडली को देखें, इस समय ग्रहों की स्थितियां देखें तो सिंह राशि वाले जातक काफ़ी लाभ में है। 5वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, 11वें स्थान में राहु और साथ में इस समय 8वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, जो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा शेड्यूल भी हैक्टिक रहेगा। साथ में संतान को लेकर चिंता, चित्त की एकाग्रता को लेकर के भी परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? बड़ों का आशीष लें और साथ में पेड़ लगाएं। आज किसी हरे पेड़ का प्लांटेशन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने बच्चों की नौकरी से परेशान हैं, तो कुछ अच्छी खबरें मिल रही, जाहिर है कि अनलॉक हो रहा है तो कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी ही। नौकरी के प्रयास में सफलता मिल सकती, बहुत दिनों से इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हैं तो अब शायद उसमें भी शुरुआत हो। अच्छे रिलेशन होंगे, परिवार का स्नेह बढ़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विवाद से बच के रहना चाहिए। क्या करें? भगवान शिव का अभिषेक करें, तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। परिवार का सहयोग, यात्रा के योग, वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति होगी, दिन अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? चूंकि भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उलझनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। ये वो राशि है जहां पर 8वें स्थान में राहु है। अगर 12 राशियों में सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी राशि को देखें तो वृश्चिक राशि है, मगर इस राशि में इन दिनों में धन स्थान में बृहस्पति, केतु, 3रे स्थान में शनि, ये सारे ग्रह बताते हैं कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं। खराबी यह है कि सप्तमी, षष्ठम स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप बिजनेस या आपके अपने एसोसिएट्स आपसे नाराज हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, हरे पौधों का दान करें, तुलसी के पौधों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में गुरु के साथ में केतु है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धन स्थान में शनि है तो संपत्ति का योग होगा, मगर ये तृतीय शनि 12वें स्थान में बैठे, अपने स्थान से 12वें, तो कहीं इम्पेशंस हो सकता है। इस समय आहार का संयम रखें और घरेलू सुख बढ़ेंगे। बटनी चल रही, आज शॉपिंग होने वाली है, बड़ी शॉपिंग हो सकती है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल, काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, जिसके 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु है, यानी खर्चों का जुगाड़ पहले दिखाई पड़ता है। लग्न में शनि है, मगर कमाई का रास्ता खुला रहेगा, बुराई का रास्ता भी खुला हो सकता है क्योंकि अहंकार और ममता दोनों के स्वामी शनि लग्न में बैठे हैं, तो वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय किसी प्रकार की इंजरी ना हो क्योंकि 3रे स्थान में मंगल के साथ चंद्रमा, हालांकि ये महालक्ष्मी योग बनाते हैं परंतु शनि से आक्रांत मंगल है, आक्रामकता थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्या करना चाहिए?
बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और चने की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियंस की। लगने शनि 12वें स्थान में, रोज कहता हूं आज फिर से कह दूंगा कि भैया सेहत का ध्यान रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, आपका शरीर स्वस्थ हो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। 11वें स्थान में गुरु के साथ में केतु है। यात्राएं करें मगर यात्राओं में सावधानी रखें शासन के कानूनों का। 5वें स्थान में राहु है। संतान को लेकर के बहुत चिंता है। धन स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। इस राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 2 दिन जमीन जायदाद के लाभ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि स्वाश्रितम रक्षणं करोति हमाया इति, यानी महामाया की सेवा करें। इसके अलावा खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यहीं पर मंगल के साथ में चंद्रमा है। 12 राशियों में यही वो राशि है जहां महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न रहेंगी, खूब पैसा आएगा। इस समय 10वें स्थान में गुरु के साथ में केतु है। सत्ता के साथ लाभ हो सकता है। 4थे स्थान में राहु, सामाजिक अपयश से बचकर चलें। परिवार में थोड़ी ज्यादा ध्यान देना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति देखें, लाभ स्थान में बैठे हैं, शनि भी खूब पैसा खिलाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को खूब फायदा है, सिवाय इसके कि घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल्दी उठिए, स्नान करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करिए। थोड़े से फल मिठाई बच्चों को दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तुम्हारे साथ हमारे टीवी चैनल्स में के दर्शक तो जुड़े हैं, साथ में फेसबुक लाइव में बलवेंद्र सिंह सेंगर बड़े नेता हैं, अच्छे लाइजनर हैं, संजय मेनोचा, इसके अलावा प्रांजल खन्ना, नीलू दुष्यंत, विक्रांत सिंह, प्रकाश सिंह चंदेल, इसके अलावा गिरधारी यादव, शिशिर गुरु बड़े नेता हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े ठेकेदार हैं। और इसके अलावा मैं PS त्रिपाठी और साथ में नीलू दुष्यंत लिखते हैं, सर मेरा अभी कैसा समय चल रहा है, सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है। और महेश कुमार सोनी मेरे बचपन के मित्र हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं जी। तो आप सभी का स्वागत है, फेसबुक लाइव हो चाहे टीवी चैनल हो। हमारे जो भी दर्शक प्रश्न करना चाहते हैं तो आसान है, IBC 24 के फेसबुक पेज में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें, नीचे अपना प्रश्न लिख दें। कोशिश हम जरूर करेंगे कि आपके प्रश्नों को लें। चलिए, हमारे साथ दुर्गा जी जुड़ चुके हैं। दुर्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, हमारा लड़के का नाम नितिन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1984, स्थान सहारनपुर और दोपहर के 3 बजे हुआ है। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी ये जानना चाहती, उसकी शादी हुई 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, क्या उसकी दूसरी शादी होगी और वो कौन सा काम करे, उसका काम भी छूट गया है। चलिए, बड़ा प्रश्न है कि जीवन में दाम्पत्य जीवन का कलह है। और मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे दर्शक जो ज्योतिष से जुड़े रहते हैं, ज्योतिष के कारणों से उनके लिए भी एक अच्छी बात यह है कि जब कभी भी किसी का दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, और जब काम अच्छा होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है, उसकी राशि कर्क है। शादी इसकी नवंबर 2020 के बाद लग जाएगी और अप्रैल के पहले हो जाएगी, शादी सेटल हो जाएगी। मगर शादी से पहले अर्क विवाह करा ले, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है और 7वें स्थान में शनि होने के कारण आमतौर पे पेरेंटल इंटरफेरेंसेस या दूसरे तरह के आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण, आदर्श के कारणों से तनाव आता है पति पत्नी में। और चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि 7वां स्थान बड़ा सेंसिटिव है, इस जगह पर अगर क्रूर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती है सप्तमेश या सप्तम भाव पर, तो निश्चित तौर पर इसमें काफी परेशानियां आ सकती हैं और आती हैं। बहरहाल अभी जो दशाएं चल रही है, अगर उसको ध्यान से देखें तो शनि की अंतर दशाएं हैं, माने बुध में शनि का अंतर 2023 तक चलेगा। शादी तो अभी भी हो जाएगी मगर परेशानी अभी भी रह सकती है। इसलिए इस बच्चे से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे, शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 जप कर ले। 23,000 खुद जप करे और फिर हवन किसी आचार्य से बैठा करके करा ले और थोड़े से काले तिल का दान करे। आप देखिए कि 1 वर्ष के भीतर में आपके बच्चे का करियर भी अच्छा हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी और सेटल भी हो जाएगा। जी अंबे हैं, अंबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा और सिविल सर्विस में मुझे लगेगा कि नहीं, ये पूछना है। जन्म तारीख बता दें बेटा। 18 मार्च 1991। और समय बता दें। रायपुर। सर समय थोड़ा कंफर्म नहीं है, 7 और 7:30 के बीच में है। सुबह शाम? सुबह। और जन्म स्थान? रायपुर।
बेटा सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहती हो? सर मुझे कुछ करना है सर, क्या IAS करना है? ऑफिसर बनना है। क्या करना है? सर, मेरे चलिए, बेटी क्या को कुछ करना है इस करना है। प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्विसेज के लोग पहले ही गए हैं और अच्छी ओथ लेकर गए हैं, पर देश का वैसे भला होता नहीं नजर आ रहा है जिन कारणों से हमारे बच्चे अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली देखें। मुझे पक्का विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आपका जन्म लग्न मीन है, आपकी राशि भी मीन है, 11वें स्थान में शनि से आक्रांत राहु है, मतलब रूटीन में आप बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ही चीज़ चाहिए। मनुष्य के जीवन में 5 गिफ्ट हैं परमात्मा के। नंबर 1 इनहेरिटेड क्वालिटी, माने जो पैदाइशी आपकी जो गुण हैं, इनहेरिटेड कैपेसिटी आपकी अनुवांशिकी क्षमता जो है, और नेचुरल डीके, नेचुरल ग्रोथ यानी जीवन की हानि लाभ। ये 4 चीज़ फिक्स है, इसे बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। सिर्फ एक चीज़ से बुद्ध राम कृष्ण पैदा होते हैं, वह है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन कम है। अब हमारे दर्शकों को ये भी लगता है कि बच्चों को चित्त में एकाग्रता हो तो वो कैसे आएगा। याद रखें कि जब तक आप अपने परेशानियों को स्मरण नहीं करेंगे तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं एग्जामिनेशन के समय, तो उन्हें याद रहता है कि वो फेल हो सकते हैं या कम नंबर आ सकते हैं, तभी उनकी पढ़ाई बढ़ती है। इसलिए हमेशा हानियों का स्मरण करके रखें कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो हानि क्यों होगी। बालों को बांध कर रखें, जीवन में अनुशासन रखें, निश्चित तौर पर आप यूपीएससी या ये सिविल सर्विसेज में सक्सेस होंगी और जल्दी सक्सेस होंगी। इस समय बृहस्पति दशम स्थान में, शनि 11वें स्थान में, इसके बाद शनि 11वें स्थान में और बृहस्पति 11वें स्थान में आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ की स्थिति है। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती पहने, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की उपासना करें, चित्त को एकाग्र रखें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा जी। इसके अलावा अब हमारे साथ आशीष ओहरी, साथ में दीपक राय, योगेश दुबे, साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि मनी शंकर दुबे, बड़े ज्योतिषी भी हैं, पत्रकार भी हैं, हमारे फेसबुक मित्र भी हैं, मुकेश शर्मा, मुकेश मिश्रा, सुनील चिपड़िया और साथ में किशोर चंद्राकर, एडी रॉय शिलोंग से जुड़े हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र सावित्री राठौर, एडी राय लिखते हैं प्रणाम पंडित जी। जी बहुत अच्छे इंसान हैं एडी राय जी। तो आप सभी का स्वागत है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर डायल करें 0774008777 या फिर आप फेसबुक लाइव में अपने प्रश्न लिख लें डिटेल के साथ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ में। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे थे, आज चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश की पूजा होती है, संकष्ट गणेश की पूजा होती है, यानी सारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान गणपति की पूजा होती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, बहुला चौथ की कथा सुनी जाती है, जीवों की सेवा की जाती है और कहते हैं कि सुपात्र गाय के भोजन भोग लगाए हुए भोग से व्रत का पारण किया जाता है। तो इस व्रत को नियमों से जो करे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बारी है आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने की। देश में कोरोना महामारी है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण 2 तरीके से होंगी। जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब देश स्वस्थ रहेगा, जब आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इसके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का निजी तौर पर पालन करें, हाइजीन का निजी तौर पर ध्यान रखें और अनावश्यक यात्राएं न करें, अनावश्यक भीड़ भरे जगहों पर न जाएं, मास्क लगा कर रखें। याद रखें कि आपके परिवार को आपकी जरूरत है, देश को भी आपकी जरूरत है। दोस्तों अब कल फिर मिलेंगे। अपने फेसबुक लाइव के मित्रों से और टीवी चैनल के मित्रों से विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।